60 से 70% कमी हुई है क़ुव्वत ख़रीद की। लोगों के दुकानदार खाली बैठे हुए हैं। तो इस दफ़ा हमें मार्केटों में रमज़ान के आखिरी अशरे में जिस तरह का एक रश हमें गहमा-गहमी नज़र आती थी, वो नज़र नहीं आ रही। तो बुनियादी वजह क्या समझते हैं इसका? जी, मैं इसकी बुनियादी वजह बिल्कुल कैटेगोरिकली 8 फरवरी 2024 को आपने जो इलेक्शन चोरी किया उसको समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब तक किसी भी मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, तब तक माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता। हमारे मुल्क में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि दहशतगर्दी की भी एक लहर जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता चलता जा रहा है। हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारी रिलायंस बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी कम होती जा रही हैं। तो इस पूरे और फिर जो इकॉनमी का जो हाल है वो हमने सब ने देखा है कि लोगों के पास बच्चों को स्कूल भेजने के पैसे नहीं हैं। तो आपको ख़ुद को कितना फ़र्क पड़ा है इस दफ़ा की ख़रीदारी में, शॉपिंग में, अपने लिए और अपनी फ़ैमिली के लिए? आपने अपने बजट में आपको कोई कमी करनी पड़ी है? वाक़ई में इतना बड़ा असर, इतना फ़र्क हुआ है? जी, मेरे ख़्याल में तो तमाम जो पाकिस्तानी हैं उन सब ने इसका ब्रंट जो है वो फ़ेस किया है। अगर किसी ने उसका ब्रंट फ़ेस नहीं किया तो वो अशराफिया है जो इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट कर खा रही है। जिसने इस मुल्क को लूटा नहीं है, जो हलाल कमा के ला रहा है और हलाल लगा रहा है और हलाल अपने बच्चों को खिला रहा है, उसको ये हो नहीं सकता। वो आपसे झूठ बोलेगा अगर वो आपको कहे कि मेरी इकॉनमी से जो है जो रिपल्स हैं वो मुझे फ़ील नहीं हो रहे। जिसकी हलाल की कमाई है उसको ये रिपल्स फ़ील होंगे। हाँ, ज़ाहिर है कि अगर आपके पास पैसे जो हैं वो बेतहाशा आ रहे हैं, अगर आप कराची का पानी भी बेच रहे हैं, अगर आप बिजली में भी 2 नंबरी कर रहे हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, वो यूनिवर्सिटी रोड आपने देखा है, अब वो 3 साल और आगे चली गई है, लेकिन उसके पैसे आप देख लीजिए कि वो रिलीज़ पे रिलीज़ होते जा रहे हैं। लोग वो पैसे, अगर रोड बन नहीं रहा, लोग गड्ढों में गिर रहे हैं, लेकिन पैसे लोगों के घर में जा रहे हैं काम किए बगैर। तो अब ये वाली जो अशराफी है, इसको तो ज़ाहिर है उससे कोई तकलीफ़ नहीं पड़ेगी। और आप देखिए कि नैब के लॉ में अमेंडमेंट के बाद आपको पता है कि तमाम जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उन सब के नैब के रेफरेंसेस जो हैं वो यूनिलैटरली वापस ले लिए गए हैं। अब उसमें हो सकता है कि वो सारे गलत होते, लेकिन उस पे कोई तहकीक, कोई इंक्वायरी तो होती, हो सकता है कोई 2-3 ठीक भी निकल आते। तो एक तो आपकी ये क्लास है जिसको कंप्लीट एमनेस्टी है, जो सारे पैसे कमा के जेबों में डाल के और चुप करके जो है वो निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ ये आपकी हार्ड वर्किंग क्लास है जो दिन में 18-18 घंटे काम कर रही है और उनको कुछ मिल नहीं रहा। तो मैं ख़ुद चूँकि एक पेशे से एक वकील हूँ और ख़ुद केस लड़ता हूँ, तो पैसे घर लेके जाता हूँ और उसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो मुझे तो जी बिल्कुल ये इकनॉमिक हार्डशिप जो है वो फ़ील हो रही है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका वक्त देने का। यकीनन जिस तरह बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ताहिर, जो महंगाई हुई है वो हर सतह पे, हर लेवल पे, हर जो फ़र्द है वो उससे मुतासिर हुआ है। जो एक आम तासुर पाया जाता है कि आम शहरी या आम ताजिर वो इससे मुतासिर हुआ है, बल्कि सियासतदान भी ये एतराफ़ कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो भी, उनको भी देखभाल के अपना जो बजट है और जो ख़रीदारी है वो करना पड़ रही है। और महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। मज़ीद भी दिगर जो सियासी जमातों के नुमाइंदे होंगे, ताजिर रहनुमाओं से भी हम इस हवाले से उनकी राय लेते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं।